तो माता मेरी सरस्वती ए जी करो हृदय में वास, लाज दास की राखियो तेरे हूँ चरणों का दास। हाँ दोस्तों, आज हम गौतम स्टूडियो कलान के सौजन्य से इस पावन गाथा की ओर लेकर के आप लोगों को चल रहे हैं। जखई महाराज की जात कैसे और कब से शुरू हुई है, तो आप लोग बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जखई महाराज की जात का कुछ प्रणाम इधर जयचंद महाराज के घर में एक बिटिया है जिसका नाम है संयोजकता। उसके स्वयंवर से जुड़ी हुई एक कहानी है, तो आप लोग सुनेंगे बड़ी ध्यान पूर्वक से। महाराज जखई ने अपनी जात को कैसे करवाया, तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम भगवान को मनाते हुए भैया जय वीर और नैया लगाई दो पार, जखैया मेरी नैया लगाई दो पार, नैया लगाई दो पार, जखैया मेरी नैया लगाई दो पार। जय हो।
हाँ दोस्तों, आइए गौर करेंगे एक बहुत सुंदर इतिहास। कि हमारे इस भारत भूमि पर किस तरह से सभी लोग देवता महाराज की जात को करते हैं। तो आज भगवान का जखई महाराज का एक कीर्तन बोलते हुए उसके बाद आगे कथा की ओर गौर करेंगे। अरे देवता, अरे 5 मिनट को मठिया त्याग, अरे मठिया त्याग रे, तेरो भारी हुए ऐसा न देवता करुआ रे। हाँ दोस्तों, याद रखना हमारे देवता महाराज ने किस तरह से अपनी जात को सबसे लिया है, कैसे करवाई है जात। तो ध्यान देकर के सुनेंगे, बहुत ही पावन आख्यान है। अरे आखिरी प्रणाम करत है देवता, अरे पेड़ा दस है तुम पहुंचियो या, ये जाति तुम्हारी कैसे होती, गौतम स्टूडियो में रहे सुना।
आइए भक्तों देखते हैं, बहुत ही पावन आख्यान है। जयचंद राम के राजा हैं, जिनके घर में एक संयुक्ता नाम की बिटिया है। कैसे हैं वो राजा, तो आइए देखते हैं। अरे जयचंद भूप महान, सुनो दे ध्यान सकल सरदारी। अरे संयुक्ता नाम की बिटिया है, कोई घर में प्राणन प्यारी। कैसी है वो बिटिया, इधर संयुक्ता अपने घर में इधर से उधर जब जब घूमने के लिए कहीं जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार की बात है, संयुक्ता अपनी संग की सहेलियों के साथ में बाग में घूमने के लिए गई तो एक सखी कहने लगी, बेटी
संयोक्ता तुम्हें एक बात नहीं पता है। बोली क्या? सुनो, हम तुम आज दूसरी बगिया में चलेंगे जो तुम्हारे पिताजी की है ना, उस बगिया में चलेंगे, बहुत अच्छा लगता है वहां पे। क्या है? अरे संयोगता से एक बिटिया ने फिर ऐसे गिरा उचारी। उसी समय जब दोनों लड़कियां बाग में जाके पहुंची हैं, झूला झूलने लगी, एक दूसरे से बात भी करती जा रही हैं। एक सखी कहने लगी, बहन तुम्हें एक बात नहीं पता है, अरे तुमने बहुत वीर देखे होंगे, मगर पृथ्वीराज जैसे वीर तो हमें कोई मालूम है नहीं होता। हाँ, बहुत अच्छे राजा हैं और बलवान भी बहुत हैं। हाँ, एक बात बताएं तुम्हें, अरे सुनिए बहन हमारे, मैं सच बताता सुना मेरी बहना, और पृथ्वीराज को बहनारी अरे क्या आई है कहना। पृथ्वीराज चौहान जो है ना, बहुत सुंदर है। अरे एक कहे समझाए सुनो मेरी बहन, कहीं के कहीं ना कहीं कहीं ना, और पृथ्वीराज चौहान को काही है कहना। और बहुत ही सुंदर राजकुमार है कहना, ध्यान बिसर न जा। और जो जोड़ी तुमसे मिल जाए करता मौज दिए करवा। और बहन तुम्हारी और पृथ्वीराज की बहुत अच्छी जोड़ी मिलती है, और तुम कभी गोरी ना आए हो। हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो। सुनो, अरे तुमसे ज्यादा अच्छे ना है बहना, सुनियो यार सखी समझा के क्यों बोली, क्यों राजा की बिटिया है, अगर हम जाके बड़ाई नहीं करें तो हाँ, समझो उसे कहते घर में करवाए दे। और सोई बात सुनी बहना की संयोगता तेन लगी समझा।
देखा से उसकी सहेलियां कहने लगी बहन पृथ्वीराज चौहान बहुत सुंदर है, हाँ बहुत अच्छे लगते हैं, मगर जाकर तुम्हारे इतने अच्छे हुए सो ना आए, हाँ तुम बहुत सुंदर हो। तले दूसरी बोली है चुपिरा सुंदर हो, उन्हें के आगे तुम्हारी कसुना है, तुमको ज्यादा सुंदर ना लगते। संयुक्ता कान लगी ज्यादा सुंदर है, बोली हाँ, बोली कैसे? और एक सहेली बोली तुम्हें क्या बताएं उन्हें की छोड़ो अब चलो घरे चल रहे हैं। बाई समय पे सब बिटरियां इकट्ठी हुई और अपने अपने घर के लिए चली आई। इधर संयुक्ता की मैया ने जब देखा है हमारी बिटिया धीरे धीरे सियानी होने लगी है, 17 वर्ष की हो गई है, तो अपने क्या किया है, बांदी को बुलवाया और बांदी लई बुलाए, कई समझाई बहन मेरी प्यारी, और मेरे सैया को टेर के महल में ही गुइयां लादी। इधर जब बांदी ने महाराज से कहा है तुम्हें महारानी ने बुलाया है, उसी समय महारानी की बातों को सुनकर के बांदी के कहने से महाराज जब अपने महलों में आए हैं तो महारानी कहने लगी महाराज तुम्हें एक बात शायद नहीं पता है क्या अजय वीर? महाराज हमारे घर में हमारी बिटिया है ना भैया शास्त्री जी, बहुत सुंदर है और थोड़ी नजर रखा करो, अब बिटिया सियानी हुई गई है।
अरे बिटिया सियानी हुई गई सुन, प्रीतम मेरे सुन, सजना मेरे सुन, बलमा मेरे, कोई घर में सियानी लाडली। उसी समय पे जब रानी ने बहुत समझाया है तो महाराज कहने लगे हैं मेरी प्राणन प्यारी तुम चिंता मत करो, और तुमने ये बात हमें बताई, हमें तो ये बात ध्यान ही नहीं रही। उसी समय महाराज धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं और अपने दरबार में पहुंचे। कहने लगे मंत्री तुम्हें पता है हमारे घर में एक बिटिया है, तो उसका हमें स्वयंवर करना है, तो क्या होना चाहिए? स्वयंवर एक बात बताओ, मैं स्वयंवर करें या शादी करें? शादी करो, स्वयंवर करो महाराज, बात है ये क्या है ना। ये तो बात तुम्हारी ठीक है, शादी में और स्वयंवर में थोड़ो अंतर होत लला। शादी वासे कहते जो शादी के कर ले, जो मातारी बाप छोटो होए चाहे बड़ो होए काऊ घर में कर दे ताई लड़की राजी। और स्वयंवर वासे कहते जो लड़की स्वयं अपने इच्छा से चुनती है जिसे ना, उसे स्वयंवर कहते हैं। तो बताओ क्या होना चाहिए? स्वयंवर। बिल्कुल सही कह रहे हो, आज के जमाने में स्वयंवर चलता भी है। तो एक काम करो, पाती बनाओ और देश विदेश के सब राजाओं को पाती भिजवा दो, मगर एक बात ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के लिए एक भी पाती ना जानी चाहिए। जैसी महाराज आज्ञा आपकी। उसी समय पाती को लिखवाया है महाराज ने। किस तरह से? अरे प्रणाम मेरी रे छोरी
मंत्री, ये पाती जितने भी राजा देश प्रदेश के हैं सबके पास ये पाती भेज दी जाए और हमारी बिटिया का स्वयंवर किया जाए। उसी समय राजा की सुन बात को हलकारा लयो बुलाई, पाती दे के हाथ में कह दई है समझाए। इधर भक्तों, हलकारा को बुलाया है, पाती हाथ में दी और कहा है जाओ जितने भी देश प्रदेश के राजा हैं सबके यहाँ ये पाती पहुंचा दो, मगर भूल कर भी पृथ्वीराज चौहान के पास ये पाती ना जाने पाए। भैया, इधर संयोगता को जब पता चला है मेरे पिताजी ने मेरा स्वयंवर करना चाहा है, मेरे स्वयंवर की तैयारी चल रही है, मगर हमारे स्वामी को पाती नहीं लिखी है। अब आंगन में बैठी गई और याद आई गई, तो कैसे भैया? अरे याद आई गई शास्त्री जी, याद आई गई सजन की खूब रोई सुध आई गई। लला जय वीर, ये प्रेम बहुत बुरी चीज होती है। हाँ, याद आई गई पिया की खूब रोई सुध आई गई। कैसे? अरे तुम ना मिले हमको मेरे
इधर संयुक्ता बैठी हुई घुटनों में सर को छुपा लिया है, रो रही है। तब तक दिल में एक बात आई, अब मैं अपने प्रीतम को एक पाती लिखूंगी। हाँ, अब हमें ऐसा लगता है हमारे पिया को किसी ने पाती नहीं लिखी है। उसी समय संयुक्ता ने अपने प्रीतम के लिए एक पाती लिखी है। क्या? अरे प्रणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो, वो स्वीकार करो, मेरे दिल में हरदम बसने वाले। हाँ महाराज, उसी समय संयुक्ता ने पाती लिख करके भिजवा दी है। पृथ्वीराज ने जैसे ही पाती को पढ़ा और कहने लगे हमें तो ऐसा लग रहा है अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। उसी समय पृथ्वीराज चौहान जयचंद के दरबार में आकर के पहुंचे हैं। देखा है क्या बड़ी बड़ी दूर के राजा महाराजा बैठे हुए हैं और एक से एक सुंदर राजा। हाँ, बहुत सुंदर। आज जो कब उन्हें नहाते हुए उन्हें के आई। हाँ, कैसे लड़की वो इतनी सुंदर थी, कैसे? अरे थी जो चंद्र बदन उजियारी,
इधर संयुक्ता माला लेकर के आगे की ओर बढ़ने लगी। धीरे 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 नरेंद्र शास्त्री जी क्या हुआ जब आगे पहुंची है, उसी समय माला हाथ में लेकर के संयुक्ता जैसे आगे बढ़ी, कैसे अरे ले माला पिटिया चली अरे परमात्मी। अजय वीर अरे ले माला पिटिया चली अरे मेरे भैया, कोई आगे किसी गला चौहान जब दिखाई नहीं दिए, सोचने लगे पता ना आए हुए हैं जाने ना आए, पाती मिल पाई या ना मिल पाई। अरे चारों ओर देखी गई अरे मेरे भैया, कोई मन में दुखिया पारसी। अब पृथ्वीराज चुपके से खड़े खड़े देख रहे थे कि हुई सकत इनसे तो हमारी अनुमान चलते हुई सकत जिन्हें मार जान के माए बुलाओ। हाँ तो चुपके से देखे बिटिया हमें जो चाहते हैं ना चाहते, क्यों कभी औरत पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव जी स्वामी सुरजन चेतन जी कहा करते थे, पर नारी की प्रीत फूस की तपनी, चाहे धरो तले दो तीर हो तनाई अपनी। पर नारी की प्रीत फूस की तपनी, इधर पृथ्वीराज खड़े हुए हैं, मन में सोचने लगे कभी किसी स्त्री पे भरोसा नहीं करना चाहिए, देखना भी तो चाहिए। वाई समय पे जब देखा है लड़की ने पुतला भैया, उसी पुतला के गले में जयमाला डाल दे।
नर भक्तों, जैसे ही माला गले में डाली है, एकदम से पृथ्वीराज खड़े हो गए और लड़की का हाथ पकड़ा और अपने घोड़े पे बिठाया, लेके चल दिए। और उसी समय जैसे ही जयचंद्र ने देखो, अरे भैया, उसी समय क्या हुआ, अरे नहीं पल की देर लगाई, अरे नहीं पल की देर लगाई, अरे गोरी को लयो उठाई, आनंद आ रहा है। अरे लयो घोड़ा पे बिठाई 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 गजबो, अरे आगे की सीट लगाई, जैसे ही जयचंद्र ने देखा कि मेरी बेटी का ये हरण करे लिए जा रहा है, उसी समय पे देखो जयचंद्र ने मेरा भैया तुरंत ही फौज करी तैयार, पृथ्वीराज के पीछे अपनी सारी फौज गई दौड़ा, अरे ठाड़ो रहिए, भज मत करिए, अगर की प्राण बचन के तरना, जयचंद्र सोकर जो बलबंका लेके देगा अगारू गया, अरे सज सज सूरज चले बलबंका, घर में बांधी चले हथियार, और देखी देख के सब ही कांपे, तुरंत ही घोड़ा गयो भगा, अरे आगे बढ़ते जाता राजा, पीछे फौज पड़ी और जाए पहुंच गए जखई देव से, पृथ्वीराज ने कही सुना, पृथ्वीराज के जखई महाराज सेना नायक थे और एक वक्त में उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। उसी समय देखा है, कहने लगे जखई कैसे खड़े हो, पीछे से फौज आ रही है, तुम एक काम करो, जखई मानो बात हमारी, इन सबको जान से मारी, जखई मानो बात हमारी, इन सबको जान से मार दियो,
इधर जब पृथ्वीराज ने इतनी बात कही है, उसी समय भक्तों बिल्कुल भी देर नहीं की, जखई महाराज में और उनमें युद्ध होने लगा। इधर जखई महाराज की सेना है, उधर जयचंद महाराज की सेना है, युद्ध हो रहा है। युद्ध होते होते बिल्कुल भी विलंब नहीं हुआ। अब यहां से आगे की कथा हमारे द्वितीय पाठ में सुनेंगे। तो चलते चलते इधर महाराज जखई उसी समय अरे अपने संग में ते गलए बेलड़ने चाले, अरे जितने सूरमा ते जखैया ने बेमारे। और इसी के साथ ही साथ अजय कुमार बेटा मेरो जे ढोलक मधुर बजावे, नन्हे कुमार भ्रात छोटो ये गड़ा तो मधुर बजावे। और अरे नरेंद्र शास्त्री बड़े भैया जे चिमटा मधुर बजावे, हर रामदेव मेरे भैया जी हाँ बैठे बैठे मुस्कियावे। अरे शास्त्री आदेश चैतन्य नाम हमारो सुनो दे जाना, छोटो सो कस्बा कलान है और बाई में बनी गो थाना। गौतम स्टूडियो की लीला बीरन बहुत निराली, जा कथा हमने मेरे भैया तुमको यहाँ सुनाई। अगली भाग सुनो जो चावो जाई पे बैठे रही हो, जखई महाराज की पूजा तुम जाई चैनल पे